बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो पूरी कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बड़ी नाकामी नहीं हो रही है। दो बड़े नाम तो चले गए हैं, चंद वज़रा तो चले गए हैं, लेकिन उन नामों के पीछे भी एक बहुत बड़ा नाम इमरान खान का था। कोई ऐसा बड़ा नाम अभी तक नहीं गया और ना ही कोई ऐसी बड़ी तादाद गई है जो कि पीटीआई को नुकसान पहुंचा सके। अब देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने एएनपी में नकब लगा ली है और अवामी नेशनल पार्टी को जिस हद तक वो कोशिश कर सकते हैं नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमीर मकाम साहब ने कुछ बड़ी शमूलियतें की हैं, पेशावर में भी की हैं, स्वात में भी की हैं। जो पेशावर से एएनपी के उम्मीदवार थे मेयर के लिए शेर रहमान साहब, उनको अपने साथ शामिल किया है। वाजिद हुसैन साहब जो कि स्वात में एएनपी के बहुत अहम रहनुमा थे और पूरा एक ग्रुप था, उनको भी शामिल किया गया है। गो के एएनपी के अंदर उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई चल रही थी। जाहिद खान साहब के ऊपर काफ़ी जरगे हो रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम भी कोशिश कर रही है, जो विलेज और नेबरहुड कौंसिल की लेवल पर एएनपी के रहनुमा हैं या वर्कर्स हैं, उनको अपने साथ शामिल करें। पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश शुरू कर रखी है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसमें अभी तक जो नज़र आ रहा है नुकसान एएनपी का हो रहा है। इसके दो पैराए हैं, दोनों पर बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ये वो लोग जा रहे हैं जो कि शायद बहुत बड़ा नाम ना रखते हों, लेकिन क्योंकि वो बहुत टाइम से एएनपी के साथ थे और काफ़ी वक्त उनका एएनपी के साथ हो गया था, तो इसके नतीजे में हर एक बंदा अपने साथ चंद हज़ार वोट ज़रूर लेकर जाएगा। अगर देखा जाए तो एएनपी का अपना एक स्पेसिफिक वोट है जो वो हर बार लेती है और उसको कोई तकसीम नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता। तो उस वोट के साथ यहाँ पे जो शख्सियात हैं उनका एक बहुत अहम किरदार होता है और ये शख्सियात अपना वो वोट लेके वहाँ से विनिंग पोजीशन बनाते हैं। तो इनका एएनपी छोड़ के जाना एएनपी के लिए बिलाशुबा एक नुकसान ज़रूर होगा, इसका एक असर ज़रूर सामने आएगा। दूसरा एक पहलू इसका ये भी है कि इसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि अब एएनपी के लिए बोझ बनते जा रहे थे। एएनपी उन्हें बार बार टिकट दे रही थी और वो बार बार हार रहे थे और एएनपी मजबूरन भी उनको टिकट दे रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी माजी में एमएनए, एमपी या किसी ओहदे पे रह चुके थे। एएनपी के पास भी कोई रास्ता नहीं था, अगर वो इन्हें टिकट ना देती तो वो नाराज़ होते और फिर वहाँ पे गिले शिकवे बनते, पार्टी तकसीम होती। तो इनका जाना एएनपी के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो रहा है कि इनका बर वक्त उनसे जान छूट रही है कि जाना है तो बस जाइए, हम अपने लिए और बंदोबस्त कर लेंगे। तो ये एएनपी के लिए इसके अंदर एक और जो रास्ता बन रहा है वो ये बन रहा है कि अब एएनपी बहुत से ऐसे लोग जिनका बोझ एएनपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो सिर्फ हार की ही निशानी बन रहे थे, बार बार मजबूरन उनको टिकट देना पड़ता था, कोई और रास्ता था नहीं और वो टिकट लेने के बाद बार बार हारते ही थे और कोई और रास्ता बनता भी नहीं था। और एएनपी अगर वहीं पे कोशिश करती किसी और को टिकट देने की तो यही लोग फिर पार्टी के अंदर भी मसला बनाते और वहां पर ग्राउंड में ही मसला बनता। तो एएनपी के पास अब ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो इन हलकों के अंदर जाके एक यंग लॉट को ढूंढे, ऐसे लोग ढूंढे जो कि उनके लिए ना सिर्फ वहां पे सीट निकाल सकें, अगर सीट नहीं भी निकालते तो कम से कम मुस्तकबिल के लिए एएनपी के लिए इन तमाम हलकों के अंदर, मुतल्लिका हलकों के अंदर उनकी एक नई पहचान बन सके, नया फेस बन सके। इस वक्त एएनपी कमांड जो है वो एमल वली के हाथ में है, एक यंग है, एनर्जेटिक हैं, उनके पीछे वो पूरा एक बैगेज नहीं है जो कि नाकामियों का बैगेज होता है, इनके पीछे कुछ भी नहीं है। पहली मरतबा वो पार्टी को लीड करेंगे आम इंतखाबात की, और 18 में उनके वालिद उनके साथ है लेकिन यहाँ पे वो अकेले इसको लीड करेंगे। तो अगर वो पहली मरतबा इसको लीड कर रहे हैं तो ये एक इंतहाई अहम उनके लिए भी है कि वो किस हद तक नौजवानों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बाज़ जगहों पर उन्होंने नौजवानों को टिकट दिए हैं जिसका फ़ायदा भी होगा और मैक्सिमम जगहों पर अब वो कोशिश करेंगे कि और भी नौजवानों को ढूंढें। तो ये जो सीनियर लोग हैं इनके जाने से असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन को काउंटर किया जा सकता है अगर आप उन सीनियर के मुकाबले में कुछ यंग लोगों को, कुछ एनर्जेटिक लोगों को, कुछ फ्रेश लोगों को दोबारा मैदान में लेकर आएं और वो फ्रेश लोग फिर आपके लिए वहां पे कैंपेन करें। एएनपी के साथ थोड़ा ये मसला आ रहा है कि तंजीमी तौर पे उनकी जो यूथ विंग है या उनकी स्टूडेंट विंग है उससे उस तरह से लॉट नहीं उठाई जा रही जिस तरह उठाई जा सकती है। इनके पास यंग लेवल पे बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि इसको आगे ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे पार्टी का किरदार सामने आता है कि पार्टी किस तरह उन यंग लोगों को उठाती है और जाहिर बात है स्टूडेंट पॉलिटिक्स और एक यूथ विंग अलग से काम करती है और फिर मेन स्ट्रीम पार्टी अलग से काम करती है, तो उनको ब्रिज कैसे करना है। जाहिर बात है पार्टी के अंदर से इसके ऊपर काम भी हो रहा होगा।
सोचा भी गया होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो इस आम इंतखाबात में नज़र आ जाएगा। पीटीआई के साथ मुकाबला करना है, इसमें कोई शक नहीं, मुकाबला पीटीआई के साथ ही है, लेकिन अब मुकाबला जमीयत के साथ भी हो गया है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी हो गया है। एएनपी अपनी स्ट्रेंथ कितना इस्तेमाल करती है, उनके पास अपना एक वोट बैंक है जो कि कौमियत के नाम पे है, एक नया क्या लोगो लेके आती है, नया क्या बैनिया लेके आती है, बच्चों से मुताल्लिक, यूथ से मुताल्लिक वो अपना एक एजुकेशन का प्लान दे चुके हैं जो बहुत ही बेहतरीन है और वो काबिल अमल भी है। अब वो आगे मंशूर में क्या लाते हैं, रुकन साजी मुहिम उनकी चल रही है, इसमें वो कितनी नई रुकनीत लेके आते हैं, और जाहिर बात है कि सिर्फ अपने वर्कर नहीं होते हैं, जो स्विंग वोटर हैं उनको कितना अट्रैक्ट किया जाता है, उसके लिए एएनपी का प्लान देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जिन लोगों को एएनपी और कैरी नहीं कर पा रही थी उनको बाइज्जत तरीके से और पार्टियों में जाने दिया जाए और उनकी जगह पर उन्हीं हलकों के अंदर उनसे बेहतरीन उम्मीदवार, यंग लोग स्पेशली, उनको जो है वो ट्रेन किया जाए। हो सकता है वो पहले इंतखाब में ना जीत सकें, लेकिन वो आपके लिए लॉन्गर रन में काम आएंगे। आपकी पार्टी 5 साल बाद, 10 साल के बाद एक नए फेस के साथ, एक नई एनर्जी के साथ सामने आएगी, तो एएनपी वहाँ पे इस पे फोकस कर सकती है और ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी।